प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, ये मैंने अपना नया चैनल बनाया है और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें ताकि प्रभु का वचन जो है बहुत दूर तक पहुंच सके और परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों को आशीष दे सके। सो आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलते हैं। मेरे प्रियो, मैंने एक सीरीज़ तैयार की है विश्वास के ऊपर और मुझे विश्वास है कि अगर आप इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही परमेश्वर के वचन से आप लोग आशीष पाएंगे। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप ध्यान लगाकर प्रभु के वचन को सुने ताकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे सके। सो मेरे प्रियो, मैंने जो वचन तैयार किया है वो ये है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। What is the definition of faith? विश्वास की परिभाषा क्या है। आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आखिरकार विश्वास की परिभाषा क्या है। यह आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके पहले वचन में। वहां पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। ये है विश्वास की परिभाषा। आइए हम आत्मा में इन बातों को सीखेंगे। यहां प्रभु का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, किन वस्तुओं की आप आशा देख रहे हैं? किन वस्तुओं की आप आस लगाए हुए हैं? मुझे नहीं मालूम आप किन वस्तुओं की आस लगाए हुए हैं या आशा देखते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे अजीजों, मैं 2 वस्तुओं की आशा देखता हूं। एक तो आत्मिक वस्तुओं की मैं आशा देखता हूं और दूसरी मैं भौतिक वस्तुओं की आशा देखता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हर एक मनुष्य की जो जरूरत है वो है आत्मिक और भौतिक वस्तुएं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक विश्वासी को केवल आत्मिक वस्तुओं की आस देखनी चाहिए, केवल आत्मिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं तो वचन हमें दोनों ही बातों के विषय में कहता है कि हमें आत्मिक वस्तुओं की भी खोज करनी चाहिए और भौतिक वस्तुओं की भी आशा रखनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको प्रभु के वचन से समझाना चाहूंगा। मेरे साथ अगर आप निकालें पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की सामर्थ्य के अनुसार हमें सब कुछ दिया है। सब कुछ मतलब जो वस्तु जीवन से संबंधित है और जो वस्तु है भक्ति से संबंधित है। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर 2 बातें बाइबल कर बताती है, जीवन से संबंधित और भक्ति से संबंधित। अब जीवन से संबंधित क्या है और भक्ति से संबंधित कौन सी बातें हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन को गहराई से समझाना चाहता हूँ। भक्ति से संबंधित है आत्मिक वरदान, आत्मा के फल और आत्मिक हथियार। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर आत्मा के 9 फल हैं, अगर हमारे अंदर आत्मिक वरदान है, अगर हमारे अंदर आत्मिक हथियार हैं, तो ये भक्ति से संबंधित है। और मेरे प्रियो, अगर आप इन चीज़ों की आशा रख रहे हैं, इन वस्तुओं की आशा लगा रहे हैं, तो मैं प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज़ की आप आस देख रहे हैं परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। यानी आपके पास आत्मिक फल होंगे, आपके पास आत्मिक वरदान होंगे, आपके पास आत्मिक हथियार होंगे जिससे आप शैतान को हरा सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज वो यहां पर कहता है कि जीवन से संबंधित। तो मेरे प्रियो, जीवन से संबंधित क्या है? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन से संबंधित जो वस्तु है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी हमें जॉब की ज़रूरत है, यानी हमें बिजनेस की ज़रूरत है, यानी हमें बच्चों को पालने के लिए हमें धन की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन के द्वारा ये समझाना चाहता हूं। पतरस ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु देख, हमने तो तेरे लिए अपने माता पिता, भाई बहन, जमीन सब कुछ छोड़ दिया है, अब हमें क्या मिलेगा?
तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, इस जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा है वो इस लोक में 100 गुना और आने वाले लोक में अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हमें आत्मिक बातों की भी जरूरत है और हमें भौतिक बातों की भी जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि नहीं हमें तो आत्मिक ही चाहिए, भौतिक हमें नहीं चाहिए, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आज इंसान की जरूरत दोनों चीजों की है। हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए, शैतान को हराने के लिए हमें आत्मिक वस्तुओं की जरूरत है। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए हमें आत्मिक वस्तुओं की जरूरत है। लेकिन अपने घर परिवार को पालने के लिए हमें नौकरी की जरूरत है, हमें बिजनेस की जरूरत है, हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज कौन सी चीज की आप आशा देख रहे हैं? बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए, आप देख रहे हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आप इसकी आशा देखिए। और जब परमेश्वर आपसे कहे कि मेरे बेटे ये सब कुछ मैंने तुझे दे दिया है, ये सब कुछ मैंने तुझे दे दिया है, तो इस बात को आप निश्चय कर लीजिए कि ये वस्तु मुझे मिल गई। जब तक आप निश्चय नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको निश्चित हो जाना है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया, अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे आशीष दी। मेरे प्रियो, अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ें तो यहां पर लिखा है कि जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर उससे कहता है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे इस बात को कहता है। लेकिन हम अब्राहम को देखते हैं, जिस समय परमेश्वर अब्राहम से इस बात को कह रहा था, उस समय अब्राहम बूढ़ा था और उसकी पत्नी सारा वो भी बूढ़ी थी, और बुढ़ापे में उन्हें नहीं लगता था कि उनके कोई संतान होगी या वो बहुत जातियों के पिता होंगे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, बुढ़ापे में कहा कि मैं तुझे बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा। तो मेरे प्रियो, अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, बेशक मैं बूढ़ा हूं, बेशक मेरी पत्नी बूढ़ी है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा। तो इसका मतलब यह, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी कोई गलत बात नहीं करता, परमेश्वर हमेशा सत्य कहता है। और जब परमेश्वर कह रहा है तो वास्तव में मैं बहुत जातियों का पिता हो जाऊंगा। और उसने क्या करा? अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि हां, मेरे पास संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे देगा। तो मेरे अजीजों, आज यही चीज मैं आपको बताना मांग रहा हूं। आज आपके पास बच्चे नहीं हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास आत्मिक दान और वरदान नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आत्मिक वरदान दूंगा, मैं तुम्हें आत्मिक आशीष दूंगा और भौतिक आशीष भी मैं आपको दूंगा। तो इस समय मुझे और आपको क्या करना है? हमें निश्चय कर लेना है, हमें विश्वास कर लेना है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें दे दिया। अगर आप निश्चय कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं आगे आपको पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मेरा जो परमेश्वर ऐसा है कि उन वस्तुओं का नाम ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं, जबकि वो है नहीं। अब बताइए, अब्राहम के पास बच्चे थे, अब्राहम के पास संतान थी, लेकिन परमेश्वर ऐसे नाम ले रहा था जैसे कि अब्राहम के पास संतान है। परमेश्वर ने कहा, देख अब्राहम, तेरे इतनी संतान होंगी जितनी आसमान में तारे हैं। और अब्राहम ने क्या किया? इस बात पर विश्वास कर लिया और वो निश्चित हो गया कि जब परमेश्वर मुझसे कह रहा है तो मुझे ये वस्तुएं मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज आप निराश हैं? क्या आज आप हताश हैं? क्या आज आपके पास कुछ भी नहीं है? आज मैं आपको विश्वास की परिभाषा सिखाना चाहता हूं। आज से अपने सपनों में देखना शुरू कीजिए, आज से अपने विचारों में सोचिए कि मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज आप नौकरी चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप अपने व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, आत्मिक दान और वरदानों से भरना चाहते हैं, आत्मिक फलों से भरना चाहते हैं, तो आप उनकी आशा कीजिए, आप देखिए और फिर निश्चय कर लीजिए कि हाँ, ये आपको मिल गया। और अगर आप निश्चय कर लेते हैं तो वास्तव में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर आगे लिखा है, उसी जगह पर आगे लिखा है, अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। अब ये क्या चीज़ है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण? मेरे प्रियो, मैं इसको आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी जॉब लग गई है, तो क्या कोई व्यक्ति विश्वास करेगा? क्या आप विश्वास करेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है? क्या आप विश्वास करेंगे कि मुझे नौकरी मिल गई है? आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे, आपके पास क्या प्रमाण है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपकी नौकरी लग गई है? तो मेरे प्रियो, अगर मेरे पास रिजल्ट है, अगर मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है, तो उस लेटर को दिखा करके, उस रिजल्ट को दिखा करके मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास प्रमाण है। मैं अपनी ग्रेजुएशन का रिजल्ट जैसे ही दिखाऊंगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अब हमें विश्वास है, क्योंकि इन्होंने प्रमाण हमें दिखा दिया। यानी ग्रेजुएशन इन्होंने जो है रिजल्ट दिखा दिया, हालेलुया। और अपनी नौकरी का जो है इन्होंने जो है ज्वाइनिंग लेटर दिखा दिया, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग आपसे कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है, आप दुखों में जीवन जी रहे हैं, आप परेशानी में जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप उन वस्तुओं की आशा रखेंगे, आप अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, आप निश्चय कर लीजिए आने वाले समय में वही चीज़ जिनको आप दर्शन में देखते हैं, सपने में देखते हैं, मेरे अजीजों, एक दिन आपके हाथों में होगी। आज अपने दर्शन में देखिए, क्या आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप प्लॉट देखिए, आपके पास पैसे नहीं है आप पैसे देखिए, आपके पास जॉब नहीं है आप जॉब देखिए, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है आप अच्छा स्वास्थ्य देखिए, आपके पास आत्मिक दान और वरदानों की कमी है, आप देखिए कि परमेश्वर मुझे आत्मिक दान और वरदानों से भर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको ये सब कुछ दे देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन लिखा है, वचन में लिखा है कि अब्राहम ने निराशा की दशा में आशा रखकर उसने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अब्राहम से हम सीख सकते हैं कि वो निराशा की दशा में था, हताशा की दशा में था, बूढ़ा हो गया था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया? उस निराशा में भी उसने अपनी आशा नहीं की, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर आशा रखी। और बाइबल बताती है, जब उसने निराशा में आशा रखी, तब परमेश्वर ने उसे संतान दी, और एक संतान नहीं परंतु इतनी संतान उसको दी जितने आसमान में तारे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको थोड़ा नहीं देगा, परंतु बहुत आयत से आपको देगा। यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, बहुत आयत का मतलब ये है, वो आपको आसमान की आशीष भी देगा, वो आपको धरती की भी आशीष देगा। आप अपने जीवन के अंदर क्या चाहते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। आज आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। मेरे प्रियो, आज से आपने सीख लिया है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। अगर आपने सीख लिया है कि विश्वास की परिभाषा ये है, तब तो आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, परेशान मत होइए। आपका परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने आंखों को बंद करिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने ये वचन सुना है, जितने लोगों ने प्रभु इस वचन पर मेरे साथ मनन किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर, आज जो कुछ इनके जीवन में नहीं है, इनके पास नहीं है, आत्मिक दान और वरदान नहीं है और भौतिक आशीष नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन्हें आत्मिक और भौतिक आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि ये विश्वास में बढ़ सकें और प्रभु तेरी महिमा कर सकें और प्रभु तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सकें। प्रभु इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर। सारी बीमारियां जाएं यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा जाएं यीशु मसीह के नाम में, कमजोरियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, और सारी गांठें जाएं यीशु मसीह के नाम में, और सारी बीमारियों से ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की निराशा को आनंद में बदल दीजिए, ताकि ये प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त कर सकें, जैसे प्रभु आपने अब्राहम को दिया, प्रभु आप इनको भी दीजिए। मैं हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक परिवार को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको ये वचन अच्छे लगे हैं तो आप इसे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। अब अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।